Hello everyone. This video for class 6th सब्जेक्ट सोशल साइंस एंड आज हम डिस्कस करेंगे हिस्ट्री चैप्टर 3 ऑन द ट्रेल ऑफ अर्लीस्ट पीपल। अर्लीस्ट पीपल के बारे में जानेंगे हम इस चैप्टर में। हम जानते हैं हमारी अर्थ जो है 5 बिलियन ईयर्स अगो एग्जिस्टेंस में आई थी एंड बट लाइफ ऑन द अर्थ इन द फॉर्म ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल अपेयर्ड मच लेटर। इस पे प्लांट और एनिमल काफ़ी बाद में आए हैं। अर्लीस्ट मैन केम अबाउट 2 मिलियन यानी 20 लाख 2 मिलियन ईयर्स अगो। अर्ली मैन जो है 2 मिलियन ईयर्स अगो आया एंड इट टुक थाउजेंड ऑफ ईयर्स फॉर ह्यूमन बीइंग्स टू चेंज एंड इवॉल्व इनटू व्हाट दे आर टुडे। बहुत साल लग गए हैं हमें अपने आप को चेंज करने में और आज जिस पोजीशन पर हम हैं यहाँ तक आने में। टिल 3000 BC अर्ली ह्यूमन यूज्ड स्टोन ऑन अ लार्ज स्केल फॉर वेरियस पर्पसेस एंड देयरफॉर दिस पीरियड इज़ नॉन एज स्टोन एज। आज से 3000 साल पहले 3000 BC जो अर्ली ह्यूमन बीइंग्स थे उन्होंने स्टोन एज ज़्यादा यूज़ किया। उस एज को जिस पीरियड में स्टोन ज़्यादा यूज़ किया उस एज को स्टोन एज कहा जाने लगा। और इस चैप्टर में स्टोन एज जो है आर्कियोलॉजिस्ट ने फर्दर स्टोन एज को डिवाइड किया 3 पार्ट्स में, पैलियोलिथिक पीरियड, मेसोलिथिक पीरियड एंड नियोलिथिक पीरियड। और इस चैप्टर में हम पैलियोलिथिक और मेसोलिथिक पीरियड पढ़ेंगे, नियोलिथिक पीरियड अगले चैप्टर में पढ़ेंगे। पैलियोलिथिक पीरियड। The term Paleolithic is derived from 2 Greek words paleo और lithos. Paleo stand for old या फिर paleo means old and lithos means stone. So old stone, this period extend from 20 lakh या फिर 2 million to 12,000 years ago. इसका पीरियड था 2 मिलियन से 12,000 साल पहले तक का। एंटायर पैलियोलिथिक पीरियड कवर 99% ऑफ ह्यूमन हिस्ट्री। 99% जो ह्यूमन हिस्ट्री है वो हमारी पैलियोलिथिक पीरियड में ही है। पैलियोलिथिक पीरियड ही कवर करता है। अब अर्लीस्ट पीपल के बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। द पीपल ऑफ दिस पीरियड वर हंटर गैदरर्स। इस पीरियड के जो लोग थे वो मैं यहीं से ले लेती हूँ, हंटर गैदरर्स। हंटर गैदरर्स थे जिन्हें हिंदी में शिकारी खाद्य संग्राहक कहा जाता है, यानी जो शिकार करके अपना खाना जो है लेते थे। एंड दे लिव्ड इन द सब कंटिनेंट फ्रॉम 2 मिलियन सब कंटिनेंट फ्रॉम अराउंड 2 मिलियन ईयर्स अगो। वो 2 लाख साल पहले से ही जो है इस सब कंटिनेंट में रह रहे थे। दे वर नोन बाय दिस नेम बिकॉज नॉर्मली दे गैदर्ड फ्रूट्स, मतलब अपना फूड जो है फ्रूट्स की फॉर्म में रूट्स, नट्स, सीड्स, लीव्स, स्टाल्क एंड एग एट्सेट्रा की फॉर्म में जो थे अपना जो वाइल्ड एनिमल्स को हंट करके, मेन काम था इनका हंटेड वाइल्ड एनिमल को हंट करके वो सारी चीज़ें जो हमने डिस्कस की हैं अभी वो सब लेना। एंड कॉट फिश एंड बर्ड फॉर देयर फूड। फिश और बर्ड को भी पकड़ते थे वो खाने के लिए। प्लांट प्रोड्यूस वॉज एन एक्सट्रीमली इम्पोर्टेंट मीन्स ऑफ ऑब्टेनिंग फूड। प्लांट भी प्रोड्यूस करते थे, ये भी इनका एक फूड लेने का एक इम्पोर्टेंट मेथड था। नेक्स्ट डिस्कस करते हैं व्हाई डिड हंटर गैदरर मूव। इससे प्रीवियस जब हमने देखा था वहाँ पर हमने देखा था कि अर्लीस्ट पीपल मूव क्यों करते हैं। यहाँ पर भी हम थोड़ा सा वैसा ही टॉपिक पढ़ेंगे कि ये हंटर गैदरर्स जो है मूव क्यों करते थे।
प्रीवियस चैप्टर में हमने स्किल गैदरर का पढ़ा था कि वो मूव क्यों करते थे, उनके डिफरेंट रीजंस जो थे उनके बारे में पढ़ा था। अभी रीजंस थोड़े से मिलते जुलते हैं उन्हीं से, बट यहाँ पर हंटर गैदरर्स हैं, तो हंटर गैदरर्स के हम रीज़न फॉर मूवमेंट पढ़ेंगे। वो मूव करते थे सर्च ऑफ न्यू रिसोर्सेज, नए रिसोर्सेज की सर्च में। मूवमेंट फॉर, एक बार रीज़न फॉर मूवमेंट, रीज़न फॉर मूवमेंट in search of new resources of food, खाने के नए रिसोर्सेज की तलाश में वो वन प्लेस टू अनदर प्लेस जाते थे। फर्स्ट रीज़न। सेकेंड रीज़न फॉर मूवमेंट, वन प्लेस टू अनदर प्लेस जाने का मेन रीज़न उनका प्रोसेस ऑफ हंटिंग भी था। प्रोसेस ऑफ हंटिंग, क्योंकि एक प्लेस पर ज़्यादा लंबे समय तक रहने से वहाँ के एनिमल एंड प्लांट का जो है वो यूज़ कर चुके होते थे, कंज्यूम कर चुके होते थे, इसलिए उन्हें हंटिंग की प्रोसेस में वन प्लेस टू अनदर प्लेस जाना होता था। जिस प्लेस पे वो रह रहे हैं वहाँ के एनिमल को वो हंट कर चुके होंगे, सो अनदर प्लेस पे दूसरे एनिमल्स के लिए उन्हें जाना पड़ता था। अर्ली पीपल ऑल्सो ट्रेवल्ड फ्रॉम प्लेस टू प्लेस इन सर्च ऑफ सीजनल फ्रूट, in search of सीजनल फ्रूट्स। जिस प्लेस पर वो रह रहे हैं वहाँ पर उस सीज़न में कोई फ्रूट हो रहा है, जबकि दूसरी प्लेस पर कोई और सीज़न है, तो वहाँ पर उस सीज़न के फ्रूट लेने के लिए ये लोग वन प्लेस टू अनदर प्लेस जाते थे। सिंस डिफरेंट प्लांट्स एंड ट्रीज बियर fruits in different seasons, people might have moved from season to season in search of different kinds of plants and fruits. फोर्थ पार्ट में पढ़ते हैं in search of water. वाटर की सर्च में भी वो वन प्लेस टू अनदर प्लेस जाते थे। We all know that people, plants and animal all need water to survive. Water is found in rivers, lakes या फिर streams, इन सब चीज़ों में वाटर पाया जाता है। एंड कुछ रिवर्स पेरेनियल होंगी, दैट इज़ जो थ्रू आउट द ईयर बहती रहती हैं, उन्हें पेरेनियल रिवर कहा जाता है। एंड कुछ सीजनल होती हैं, ड्राई सीजन में लाइक समर में कुछ रिवर सूख जाती हैं, तो जिस प्लेस पर वो रह रहे हैं मे बी वहाँ पर पेरेनियल रिवर ना हो, तो इस वजह से वो वन प्लेस टू अनदर प्लेस जाते थे। माइट हैव ऑल्सो ट्रेवल टू मीट देयर रिलेटिव्स एंड फ्रेंड्स, ये भी हो सकता है, टू मीट रिलेटिव्स एंड फ्रेंड्स, मे भी वो अपने रिलेटिव्स और फ्रेंड से मिलने भी जाते हों। अब हम पढ़ेंगे हाउ डू वी नो अबाउट पीपल, हम इन लोगों के बारे में कैसे जान पाए, इतना सब कुछ कैसे जान पाए। आर्कियोलॉजिकल एविडेंस हैं जो सजेस्ट करते हैं कि हंटर गैदरर्स थे जो कि स्टोन के टूल यूज़ करते थे, स्टोन, वुड एंड बोन्स। हंटर गैदरर्स टूल यूज़ करते थे, 3 टाइप्स, स्टोन, वुड एंड बोन्स। इन 3 टाइप्स के टूल्स जो हैं वो लोग शिकार करने के लिए यूज़ करते थे। Perhaps the stone tool have survived the best. The Paleolithic people were the first to make stone implements. Paleolithic लोग ही वो थे जिन्होंने सबसे पहले स्टोन इम्प्लीमेंट्स बनाए थे, स्टोन इम्प्लीमेंट्स बनाए थे। They began to make crude unpolished stone tools. उन्होंने कुछ कच्चे अनपॉलिश स्टोन टूल बनाए। एंड मोस्ट ऑफ देम वर मेड अप ऑफ रॉक कॉल्ड फ्लिंट,
उनमें से ज़्यादातर चट्टानों के बने होते थे जिसे फ्लिंट कहा जाता था। एंड लार्ज पीसेज ऑफ स्टोन वर शेप्ड इनटू हैमर्स, स्क्रैपर्स एंड एक्स हेड्स। उनमें से जो बड़े बड़े पीसेस थे उनसे हैमर्स यानी हथौड़े बनाना, स्क्रैपर्स बनाना, स्क्रैपर्स खुरचनी, एक्स हेड्स यानी एक्स हेड्स जो कुल्हाड़ी होती है उसके आगे का हेड जो होता है वो बनाना, ये सब इस तरह के टूल्स जो हैं वो लोग बनाते थे। अब बात करते हैं मेकिंग ऑफ स्टोन टूल। Making of stone tools. Two different techniques might have been adopted by the hunter-gatherers for making stone tool. First is the stone on stone. दो तरह की टेक्निक जो हैं उन लोगों द्वारा यूज़ की जाती होंगी। पहली है स्टोन ऑन स्टोन और दूसरी है प्रेशर फ्लैकिंग। स्टोन ऑन स्टोन पत्थर पर पत्थर मारना, प्रेशर फ्लैकिंग मतलब दबाव के लिए कुछ थर्ड रिसोर्स भी यहाँ पर यूज़ करना। फर्स्ट डिस्कस करेंगे स्टोन ऑन स्टोन। स्टोन ऑन स्टोन इन दिस टेक्निक द कोर पेबल, दो चीज़ें होंगी, कोर पेबल एंड द अनदर पेबल। Another pebble. Core pebble from which the tool was to be made was held in one hand. Core pebble एक हाथ में लिया जाएगा and in another stone, दूसरा जो pebble होगा, stone यूज़ करेंगे यहाँ पर because ये थोड़ा बड़ा पत्थर लिया जाएगा। Another stone that was used as hammer. Another stone जो है used as hammer, used as hammer was held in other hand. Thus the second stone was used for striking off flax from the first stone. This process continued till the required shape was obtained. एक हाथ में कोर पेबल लिया जाएगा एंड दूसरे हाथ में जो है अनदर स्टोन लिया जाएगा जिससे इस पर जो है मारा जाएगा, हैमर की तरह वार किया जाएगा और जब तक ये अपनी शेप में नहीं आ जाता, जब तक ये रिक्वायर्ड शेप में नहीं आ जाता तब तक हम इसको मारते रहेंगे। दिस इज़ द स्टोन ऑन स्टोन टेक्निक। नेक्स्ट है प्रेशर फ्लैकिंग। इन दिस टेक्निक द कोर पेबल वॉज प्लेस्ड ऑन अ फर्म सरफेस लाइक ए रॉक। कोर पेबल, इसमें भी कोर पेबल होगा। कोर पेबल एक रॉक की तरह जो है सरफेस पे रख दिया जाएगा। अ पीस ऑफ बोन और स्टोन वॉज प्लेस्ड ऑन द कोर पेबल। इसके ऊपर एक पीस रखा जाएगा, पीस ऑफ, कोर पेबल भी बोल सकते हैं, पीस ऑफ स्टोन और बोन, यानी एक पत्थर और बोन का टुकड़ा इसके ऊपर रखा जाएगा। देन अ हैमर स्टोन। अब यहाँ पर एक अनदर स्टोन होगा जो हैमर स्टोन की तरह काम करेगा। हैमर स्टोन की तरह जो काम करेगा वो उस पर मारा जाएगा। रिमूव फ्लैक्स, उससे फ्लैक्स निकाले जाएंगे सो दैट इट कुड बी शेप्ड इनटू टूल्स। यानी कि यहाँ पर दो तरह के पत्थर होंगे, एक कोर पेबल, दूसरा हैमर की तरह यूज़ करने वाला। यहाँ पर तीन मीडियम होंगे। फर्स्ट इज़ अ कोर पेबल,
एंड सेकेंड पीस ऑफ स्टोन और बोन जिसको कोर पेबल के ऊपर रख के वार करना है। अनदर स्टोन जो होगा वो हैमर की तरह मारा जाएगा। आप आते हैं यूजेस ऑफ स्टोन टूल्स। यूजेस ऑफ स्टोन टूल्स। फर्स्ट, स्टोन टूल्स के क्या क्या यूज थे? फर्स्ट, टू चॉप फ्रूट्स एंड रूट्स। फ्रूट्स को कट करने के लिए, रूट्स को यानी जड़ों को कट करने के लिए, या फिर कट मीट, फूड से रिलेटेड कुछ भी चीज़ें कट करने के लिए जो है स्टोन का यूज़ किया जाता था। स्टोन लाइक स्पेयर्स एंड एरो वर यूज फॉर हंटिंग। यूज्ड फॉर हंटिंग। थर्ड इज द टू चॉप वुड। वुड को, लकड़ी को काटने के लिए। फोर्थ, यूज फॉर डिगिंग द ग्राउंड। यूज फॉर डिगिंग द ग्राउंड, ग्राउंड को खोदने के लिए। यूज्ड फॉर stitching the clothes, which was made by animal skin। कपड़े सीलने में भी स्टोन का यूज़ किया जाता था जो कि एनिमल स्किन से बनते थे। जहाँ पर स्टोन पाए, द प्लेसेस वेयर स्टोन वॉज फाउंड एंड वर पीपल मेड टूल्स वर नोन एज फैक्ट्री साइट। समटाइम पीपल लिव्ड एट फैक्ट्री साइट फॉर लॉन्ग ड्यूरेशन। कई बार फैक्ट्री साइट पर लोग लंबे टाइम तक रहते थे। सो सच साइट्स वर कॉल्ड हैबिटेशन कम फैक्ट्री साइट्स। इससे रिलेटेड क्वेश्चन बन सकता है कि फैक्ट्री साइट क्या होती है? फैक्ट्री साइट, द प्लेसेस वेयर स्टोन वॉज फाउंड, ऐसी प्लेस जहाँ पर स्टोन पाए जाते हैं और जहाँ पर लोग स्टोन बनाते हैं, उसे फैक्ट्री साइट कहा जाता है। एंड सम टाइम पीपल लिव्ड एट फैक्ट्री साइट, कई बार लोग फैक्ट्री साइट पर ही रहने लग जाते हैं। फॉर लॉन्ग ड्यूरेशन, लंबे टाइम तक रहते हैं। सो ऐसी फैक्ट्री साइट्स को, सच फैक्ट्री साइट्स वर कॉल्ड हैबिटेशन कम फैक्ट्री साइट्स। सो आज की वीडियो में इतना ही। यह आपका लगभग हाफ चैप्टर कवर हो गया है। इससे रिलेटेड जो वर्कशीट्स एंड असाइनमेंट्स हैं वो आपको मिल जाएंगे। इससे रिलेटेड नोट्स जो हैं आप अपनी नोटबुक में मेंटेन करेंगे। थैंक यू।